अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज एक नई वीडियो के साथ फिर आया हूँ। मैं भी रोज़ इनकी फिल्में देखता हूँ ये टीवी पे और रोज़ सोच लेता हूँ इन्होंने क्या क्या बोला और क्या क्या सुनाया हमें। बात ये है सर, खान साहब को मैं कह रहा हूँ, खान साहब वो पहले बारी चोरी तो थी, वो तो इस मुल्क में 40 साल से हो रही थी और जो हम लोग बर्दाश्त कर रहे थे। ये जो अब इस बीमारी के अंदर, इस कोरोना जैसी बीमारी के अंदर ये जो चोरी हुई है, खान साहब इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हैं आप, क्योंकि ये चोरी हुई है आपके होते हुए। वो पुरानी चोरी थी, वो पुराने चोर थे। आपने कहा जी मैं इनको सबको पकड़ के जेलों में डालूंगा और जेलों के अंदर से ये इनकी चीखे की आवाज़ें आएंगी और सब पैसा आएगा बाहर के मुल्क से और मुल्क खुशहाल हो जाएगा। ठीक है खान साहब, हमने आपकी सारी बातें मानी, लेकिन वो चोरों को तो छोड़ो, ये जो अभी इस टाइम नई चोरी हुई है इसका क्या बना? इसको भी तो किसी को सजा दो ना। वो पुराने चोर तो थे, ये तो नए पैदा हो गए, ये तो ताज़े खुरे हैं। वो जैसे गांव के अंदर सुराखी आता है, रात को चोरी करने आते हैं तो सुबह उसको लेके आते हैं, भाई ये पाँव के निशान देखो, वो कहता है जी ये तो ताज़े खुरे हैं, ये तो अभी सुबह 5 बजे चोरी हुई है। और जनाब ये तो आपकी हुकूमत में हुई है, इन लोगों को ज़रा आपका डर नहीं था? भाई खान की हुकूमत के, खान के होते हुए हम लोग चोरी कर दें तो खान साहब फिर इसका मतलब है आपसे ये लोग नहीं डरते हैं। अगर जो डरते होते या आपने पहले किसी को एक सजा दी होती, ये शुरू में जो 2 साल आपके थे उन दिनों में आप किसी को सजा देते ना, तो इनकी हिम्मत ही नहीं होती चोरी करने की। खान साहब माशाल्लाह आप बड़े पढ़े लिखे हैं, कोई फेडर बेचते हुए बच्चे तो है नहीं, आपके होते हुए चोरी हो रही है। लेकिन ये रोज रोज हमें एक नई बत्ती दिखाना, चोरी बरामद करूंगा, चोरी पकड़ूंगा। सर जिस मुजरिम की जेल की कोठड़ी में एसी लगाओ और फ्रिज पढ़ाओ और बेड पढ़ाओ और उनको नस्ले का पानी मिल रहा हो और उसको फैसिलिटी मिल रही हो, तो आप कह रहे हो मैं उससे चोरी बरामद करूंगा? ये किसी और को सबजबाग दिखाओ। खान साहब ये ऐसे चोरी देने वाले, पैसा लुटाने वाले लोग नहीं हैं। कि अगर आपने इनको एसीओ में और नेस्ले का पानी वहाँ बैठ के पिलाने हैं और मेडिसिन देनी है और इनको डॉक्टर देने हैं, ये जब जेल जाते हैं तो सब चीज़ें इनकी पहले तैयारी होती है, डॉक्टर की इनकी होती है, नर्स की इनकी होती है, ठीक है सर, और इनकी मेडिसिन की इनकी पहले होती है। क्यों? कि ये जेल जा रहे हैं, ये जेल का सामान है। पता नहीं अभी तो ये जेल का सामान ऐसे लेके जाते हैं। और दूसरी बात, ये लोग जब सियासतदान जेल जाते हैं तो पहले उसकी शॉपिंग करते हैं, कहते हैं जी जेल के अंदर हमें ये चीज़ें चाहिए, ये पहले पहुँचाओ, एसी पहुँचाओ, उसमें फ्रिज पहुँचाओ, उसमें बेड पहुँचाओ, उसमें जो है नलके ताज़े होने चाहिए, वो किसी के हाथ नहीं उसको लगे होने चाहिए, हर चीज़ यानी कि ताज़ी। क्यों? हम जेल जा रहे हैं। ये कैसी जेल है तुम्हारी? ये इन लोगों के लिए ऐसी जेलें बनाई गई हैं? ऐसी बनाओ ना जैसे एक आम आदमी के लिए बनाई जाती हैं, जैसे एक आम आदमी को सजा दी जाती है, ऐसी हो तो खान साहब फिर ये देखो गामा पहलवान, ये शहबाज शरीफ, ये नवाज शरीफ, ये सारी इनकी औलादें, ये कैसे नहीं देंगे पैसे? इनके बाप भी पैसा देगा जो इस मुल्क का चोरी किया हुआ है, इस पाकिस्तान का पैसा चोरी किया हुआ है। और खान साहब यही ठेकेदार रह गए 8-10 इस मुल्क के, और नहीं है। हमने आपके ऊपर भरोसा किया लेकिन आपने एक को भी सजा नहीं दी, वो तो आपके होते हुए भी चोरी होगी, फिर क्या फायदा हुआ? हम किस पे उम्मीद रखें? कौन लेके आए? आपने जो वहां नारे लगाए, एक ही एजेंडा था आपका, एक ही एजेंडा था, मेरा कोई दूसरा इस मुल्क के अंदर काम नहीं है, सिर्फ मेरा सबसे पहले काम ये होगा, मैं इस मुल्क से जो चोरी हुई है पाकिस्तान से, पाकिस्तान का पैसा जो लूटा गया है, मैं वो लेके आऊंगा। सर वो तो आया ही नहीं। अगर वो आता तो इस मुल्क का ये हाल ही ना होता। और ये लोग आपके काबू नहीं आएंगे खान साहब। यहां तो एक धमक बंदा चाहिए जो इनको सजा देने वाला, इनके हाथ काटने वाला। जो मक्के की रियासत बनेगी ना, तो मक्के की रियासत में चोरी करने वाले के हाथ काटे जाते हैं। अभी तक एक के भी हाथ नहीं कटे जिसने पाकिस्तान में से चोरी की है, माल लूटा हुआ है। अभी तो यहां रेड चल रहे हैं,
वहां जेल का रेट अलग अलग है, पकड़ने का रेट अलग है, छोड़ने का रेट अलग है। खान साहब आपकी हुकूमत में भी ये हो सकता था? हम तो मानते ही नहीं। बाहर जाने का रेट अलग है। यहाँ तो पैकेज हैं, जैसे जज वालों ने, टेलीनॉर वालों ने पैकेज दिए हैं ना, ये इनके लिए भी ऐसी पैकेज है, जेल आने का, जेल में जाने का, बाहर का, फिर मुल्क के बाहर जाने का है, फिर नस्ले का पानी, फिर बकरे का गोश्त, फिर इनको मेडिसिन, फिर कहते हैं अच्छा इतनी चीजें खा गए, फिर कहते हैं जी हम बीमार हैं। ये पता नहीं कैसे बीमार हैं। अभी वो नवाज शरीफ साहब वहां उस दिन बैठ कर लंदन के अंदर 1000 पाउंड का नाश्ता कर गए हैं, अभी वो बीमार हैं। अगर सही होते तो पता नहीं कितने का खा जाते। तो ये कहाँ का पैसा है? ये पाकिस्तान का पैसा है भाई। ये जो चप्पलें हैं, मरियम ने उधर से जब आई थी, लंदन से आ रही थी, तो रास्ते में 70,000 रुपए की उसने चप्पल खरीदी बाथरूम जाने के लिए। जिस हुक्मरान की बेटी 70,000 रुपए की चप्पल पहने तो फिर कहें ये मुल्क हमारा है, ये अवाम हमारी है। ये अवाम देखो कितनी गरीब है, ये कितने भूखे मर रहे हैं, ये सब ड्रामे हैं, ये सब चोचले हैं इनके, ये सब बेवकूफ बनाने वाले हैं। खुदा की कसम याद रखना, ये अल्लाह की तरफ से एक दिन आएगा। ये कोरोना क्या है? ये आया हुआ है ना, यही चीज, यही ऐसे ही अल्लाह ताला एक दफा भेजेगा। हुक्मरानों याद रखना, इस मुल्क के साथ, इस पाकिस्तान के साथ जिसने गद्दारी की है वो कैसे गया है ऊपर, ये तुम लोगों को सब याद है और देखा हुआ है, ऑन रिकॉर्ड है। इस पाकिस्तान के साथ जिसने गद्दारी की, किसी की हड्डियां कहां लटकी हुई थी, किसी की लाश कहां गई, ये इबरत नहीं हुई तुम लोगों को एक पाकिस्तान के साथ गद्दारी करने का? और मरना नहीं है, अल्लाह को जान नहीं देनी तुम लोगों ने। और इस हालात के अंदर, इस बीमारी के अंदर तो सीधे हो जाओ, सच्चे मुसलमान बन जाओ, ईमान ले आओ, झूठ बोलना छोड़ दो। खान साहब चेहरे से तो नजर आता है आप बहुत गुस्से में आते हैं, लेकिन मुझे लगता है आपकी हुकूमत में आपकी कोई सुनता नहीं है। मुझे लग ऐसा रहा, क्योंकि अगर कोई सुनता ना या कोई डरता ना, तो ये आपके होते हुए ये चोरी नहीं होती, आटा नहीं चोरी होता, चीनी नहीं चोरी होती। तो ये तो आपके होते हुए, यानी कि इसका मतलब है किसी को कोई डर ही नहीं है, कोई खौफ ही नहीं है। तो फिर खान साहब फिर आप छोड़ दो, फिर जाओ घर। आप ईमानदार बंदे हो, आप पढ़े लिखे हो, लेकिन आपने दिल से जो एक 22 साल पहले एक वर्ल्ड कप लेके आया था ना, इस अवाम ने आपको उठा के इन कंधों पे बिठाया था, गले में फूल डाले थे, हार डाले थे। एक आखिरी काम कह रहा हूं मैं आपको खान साहब, खुदा के वास्ते इन चोरों को लटका दो और यकीन करो आपको पाकिस्तान के अंदर एक इतनी इज्जत मिलेगी, दूसरे कायदे आजम आप बनोगे। क्योंकि इस मुल्क के अंदर कोई पढ़ा लिखा बंदा नहीं आया आपके अलावा। ये सारे गोंगलू थे, ये सारे चोर थे। वो चोर देखो कितने कामयाब हो गए, आप पढ़े लिखे ईमानदार पीछे हो, अभी तक आपकी कोई सुन नहीं रहा। सर इधर सजा दे, इनको लटकाएं। ये ऐसे नहीं बोलेंगे। अगर जी आपको सजा नहीं देना आती तो फिर किसी अच्छे तशवीशी को एक रात के लिए इनको उनकी जेल की कोठड़ी में छोड़ दे, फिर देखो मानता है या नहीं मानता है। वो मनवाना आता है उनको। ये इनका कैसा नोटिस है जो आप नोटिस लेते हो और उनको होता ही कुछ नहीं। लेकिन आपका है ये एक ही झंडा है, इस मुल्क का पैसा लुटा हुआ वापसी लाना, यहाँ के हुक्मरानों पुरानों को जो सजा देनी, उनसे पैसा बरामद करवाना, उन्होंने जो प्रॉपर्टियां बनाई हैं उनकी वापसी लेना। खान साहब ये आप कर सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। ये आपके आगे हमारी रिक्वेस्ट है, ये काम आपने हमें करके देना है। अल्लाह आपको खुश रखे। शुक्रिया।